जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें। इन फिगर 9.25 एंगल एबीसी इज इक्वल टू 69 कोमा एंगल एसीबी इज इक्वल टू 31, फाइंड एंगल बीडीसी। तो देखिए ये हमें डायग्राम गिवन है यहाँ। तो यहाँ एंगल ए बी सी हमें 69 दे रखा है और एंगल ए सी भी हमें 31 दे रखा है। तो हमें फाइंड करना है एंगल बी डी सी। तो देखिए ये एंगल फाइंड करना है। अगर हम इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी में अगर हम ये एंगल फाइंड कर पाए तो हमें ये एंगल ऑटोमेटिकली मिल जाए। क्यों मिल जाए? क्योंकि ये दोनों एंगल सेम सेगमेंट में हैं। तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो हम क्या करते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से ये एंगल हम फाइंड कर लेते हैं इस ट्रायंगल ए बी सी में। ओके, तो देखते हैं। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी में हमें क्या देखने को मिल रहा है भाई, एंगल ए बी सी हमें गिवन है यहाँ। तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ ये हुआ है बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ हम लिखने वाले हैं यहाँ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ओके, ये हमने यहाँ लिख दिया। अब देखिए यहाँ से ये दोनों एंगल तो हमें गिवन है। तो ये एंगल कितना दे रखा है हमें, ए बी सी। तो देखिए ये दे रखा है आपको 69 डिग्री प्लस ए सी भी कितना दे रखा है 31 डिग्री प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180। इन दोनों को आप सम कर लीजिए। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से ये कितना हो गया 100 प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180। अब ये 100 उधर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से एंगल बी ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 100। ओके, तो यहाँ से आपका एंगल बी ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 80। ओके, तो ये एंगल हमें कितना मिल गया है 80। अब ये भी 80 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम सेगमेंट में हैं। तो हम क्या कहने वाले हैं यहाँ से कि एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। क्यों है? क्योंकि ये एंगल्स इन सेम सेगमेंट। ओके, ये एंगल हमारे कहाँ है, सेम सेगमेंट में, तो इसीलिए इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ से आपका एंगल बी डी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 80। ओके, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5। देखिए क्वेश्चन क्या है। इन फिगर 9.26 ए बी सी एंड डी आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। AC and BD intersect at a point E such that angle BEC is equal to 130 and angle ECD is equal to 20. Find angle BAC। तो देखिए हमारे पास ये डायग्राम है। ओके, सर्कल है। अब इस सर्कल पे कुछ पॉइंट्स हैं हमारे। कौन कौन से? A B C D। ये पॉइंट कहाँ है, सर्कल पे है। तो देखिए यहाँ से क्या हो रहा है कि AC और BD इंटरसेक्ट हो रही हैं, और जहाँ ये इंटरसेक्ट हो रही हैं एक एंगल बना रही हैं। वो एंगल क्या है आपका BEC। तो ये BEC आपको कितना दे रखा है यहाँ से, ये दे रखा है आपको 130। और एंगल आपका जो दे रखा है ECD, ये कितना दे रखा है 20। तो हमें एक्चुअली फाइंड क्या करना है, एंगल BAC फाइंड करना है। एंगल BAC, तो हमें ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, सेम सेगमेंट में एंगल बन रहे थे, तो हमने एक फाइंड कर लिया था। तो इसकी हेल्प से ये इक्वल आ जाएगा। अब वैसे ही हमें यहाँ करना है। हमें यहाँ क्या करना है, ये एंगल फाइंड करना है। एक्चुअली यहाँ देखिए ये एंगल 20 डिग्री आपको दे रखा है, और हम लीनियर पेयर की हेल्प से ये एंगल इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, 180 में से ये माइनस कर देंगे 130, तो हमारा ये एंगल आ जाएगा 50। ओके, तो देखते हैं
सॉल्यूशन डालते हैं इसमें और सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए एंगल BEC, एंगल BEC प्लस एंगल CED, एंगल CED इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये है आपके लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक हो गया? ओके तो यहाँ से अब हमें देखिए BEC कितना दे रखा है 130, तो यहाँ हम रख देते हैं 130 प्लस एंगल CED इज इक्वल टू 180। अब इसको माइनस कर दो यहाँ से, तो एंगल CED इज इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 130, 130 माइनस कर दोगे यहाँ से तो CED आपको मिल जाएगा 50। ओके तो हमें यहाँ से एंगल ये मिल चुका है ECD, ठीक है ना, ये एंगल मिल चुका है हमें CED। ओके CED हमें मिल चुका है यहाँ से 50। अब देखिए इस ट्रायंगल EDC में हमें दो एंगल मिल चुके हैं, तीसरा एंगल हम एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है तो हम देखते हैं इस ट्रायंगल में, नाउ इन ट्रायंगल EDC में देखिए क्या होगा, EDC में हम क्या लगाने वाले एंगल सम प्रॉपर्टी, तो यहाँ से हो जाएगा आपका एंगल CED प्लस एंगल EDC प्लस एंगल ECD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 180। ये किससे हुआ है? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ऑफ अ ट्रायंगल। ओके तो यहाँ से देखिए ये एंगल हमें जो गिवन है वो हम यहाँ मार्क कर देते हैं। तो हमें CED कितना गिवन है 50, तो यहाँ मैं रख देता हूँ ये 50 प्लस EDC हमें फाइंड करना है, तो EDC को एज इट इज रहने देते हैं हम, प्लस ये एंगल ECD कितना दे रखा है हमें 20, तो इसको मैं मार्क कर लेता हूँ 20 मार्क कर लेते हैं, ठीक है ना, इसको यहाँ से कट कर दो, 20 इज इक्वल टू 180। ओके तो 20 और 50 कितना हो गया 70, तो यहाँ से 70 उधर जाके माइनस हो जाएगा ये, तो यहाँ से एंगल EDC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस ये उधर जाके माइनस होगा 70, तो कितना रह जाएगा यहाँ, वो हम लिख देते हैं यहाँ से, तो ये रह जाएगा हमारा 110। ओके तो ये एंगल हमारा कितना आ गया 110 आ गया, तो 110 आ गया, तो इसका मतलब ये अगर 110 आया है तो ये भी 110 होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नाउ यहाँ बोल सकते हो एंड एंगल BAE या बोल सकते हो BAC, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल कौन सा हो जाएगा BDC। क्यों होगा? क्योंकि ये सेम सेगमेंट में है। ठीक है तो ये आपका सेम सेगमेंट में हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्या होगा आपका, अब हम करने वाले हैं यहाँ से इस एंगल की जगह पे हम EDC रखने वाले हैं, क्योंकि ये EBD पे ही लाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है यहाँ से एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल EDC। ठीक है अब देखिए यहाँ से एंगल BAC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए ये आ जाएगा आपका 110, क्योंकि ये एंगल 110 है तो ये भी आपका कितना होगा 110 होगा, और ये आपका सेम सेगमेंट में है, तो इसका मतलब एंगल BAC आपका कितना आ गया 110 डिग्री आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6। ओके नाउ अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल whose diagonals intersect at a point E. If angle DVC is equal to 70 degree, comma angle BAC is 30 degree, find angle BCD. Further, if AB is equal to BC, find angle ECD. तो देखिए ABCD आपको क्या गिवन है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल गिवन है। ओके जिसके डायगोनल इंटरसेक्ट हो रहे हैं कहाँ, पॉइंट E पे, और जो इसके डायगोनल्स है ना वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं कहाँ, E पे। तो जो एंगल बन रहे हैं यहाँ वो क्या क्या है, DVC वो हमें 70 दे रखा है और BAC 30 दे रखा है, तो हमें एंगल BCD फाइंड करना है। उसके बाद क्या दे रखा है आपको कि AV इज इक्वल टू BC आपको गिवन है, ठीक है ना, तो AV इज इक्वल टू BC हो तो फाइंड करना है हमें एंगल ECD।
तो इसका डायग्राम हमें गिवन नहीं था, तो इसका डायग्राम हमें ड्रॉ करना है और मैंने इसका डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये डायग्राम इस क्वेश्चन का है। ओके, तो यहाँ हमने ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को क्या कर लिया है, ड्रॉ कर लिया है। अब देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो उसके पॉइंट्स होते हैं ना वो सर्कल पे लाई करते हैं, ठीक है, और इसके अपोजिट एंगल का जो सम होता है ना वो 180 होता है। ओके, तो पहले हमें जो जो गिवन है हम वो लिख देते हैं यहाँ, हमारे लिए आसान होगा जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो देखिए क्या गिवन है हमें, वी हैव ABCD is a cyclic quadrilateral ओके, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ये, ठीक है। इसके बाद हमें गिवन है एंगल DBC इज इक्वल टू 70 डिग्री। ओके, एंगल DVC ये हमें 70 गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, ये हमने मार्क किया है। उसके बाद हमें क्या गिवन है यहाँ से, BAC, एंगल BAC इज इक्वल टू कितना दे रखा है हमें, BAC 30। ओके, तो देखिए अब मुझे सबसे पहले फाइंड करना है एंगल BCD। तो BCD कहाँ है, देखिए BCD, तो देखिए BCD फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ से मुझे इस एंगल की हेल्प लेनी होगी, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है एंगल C और एंगल A पूरे का सम क्या होगा, 180 होगा, क्योंकि इसके अपोजिट एंगल हो रहे हैं ABCD के। तो मुझे क्या करना है, यहाँ से ये एंगल और फाइंड करना है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले एंगल इन ऑन दी सेम सेगमेंट आपको जरूर देखना है। तो देखो कहीं एंगल इन द सेम सेगमेंट तो नहीं आ रहा, तो देख लेते हैं हम हर एक आर्क से। तो देखिए ये आर्क देखिए आप, कौन सी आर्क, ये CD। तो CD आर्क पर आप देख पा रहे होगे ये जो एंगल बन रहा है आपका एंगल CBD, तो CBD ठीक हो गया ये। और यही आर्क दूसरे पॉइंट पे क्या एंगल बना रही है, देखिए इसी सेगमेंट में, सेम सेगमेंट में क्या बना रही है, ये वाला, ठीक है ना, CAD बना रही है। यहाँ से देखो ये बन रहा है ना यहाँ से ये वाला एंगल, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ये भी 70 हो जाएगा हमारा। तो हम यहाँ क्या कहने वाले हैं, नाउ एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल, कौन सा हो जाएगा ये वाला हो जाएगा आपका, ठीक है ना, ये कौन सा आपको गिवन है, ये DVC, तो ये हो जाएगा आपका DVC। क्यों होगा, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ओके, तो ये सेम सेगमेंट में हो गया इसीलिए इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब एंगल CAD इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ से ये कितना दे रखा है आपको 70, तो ये आपको 70 मिल गया। अब देखो यहाँ से हमें एंगल A मिल चुका है पूरा, ठीक है ना, क्योंकि इस एंगल का सम और इसका सम कितना हो जाएगा, एंगल A का सम, मतलब एंगल A हो जाएगा ये। तो यहाँ से हम देख सकते हैं क्या, एंगल BAD इज इक्वल टू सम ऑफ एंगल, किस किस का सम हो जाएगा यहाँ से, यस BAC, ये जो दे रखा है आपको BAC प्लस एंगल CAD, तो यहाँ से लिखोगे आप CAD। तो देखिए यहाँ से एंगल BA ठीक हो गया, एंगल BAD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो BAC कितना दे रखा है आपको 30, ये कितना दे रखा है आपको 70, तो इसका मतलब एंगल BAD इज इक्वल टू आ गया आपका 100। ओके, अब ये एंगल आपको 100 मिल चुका है। अब आप देखिए आगे, अब मुझे क्या करना है, ये एंगल फाइंड करना है ना, क्योंकि मुझे यही फाइंड करना था इसमें BCD। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे एंगल BAD और एंगल BCD दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180, क्योंकि ये साइक्लिक है। तो साइक्लिक में क्या होता है, अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं एंगल BCD प्लस एंगल BAD
इज इक्वल टू 180। क्यों है 180? क्योंकि ए बी सी डी क्या है आपका, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक है, तो इसीलिए हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको ये एंगल तो गिवन है 100, तो एंगल बी सी डी प्लस 100 इज इक्वल टू 180। अब यहाँ से आप क्या करोगे, माइनस करोगे, तो आपको मिल जाएगा एंगल बी सी डी कितना मिल जाएगा, 180 माइनस 100। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको एंगल बी सी डी इज इक्वल टू मिल जाएगा 80। ठीक हो गया। अब हमारा एक एंगल तो फाइंड हो चुका है, अब हमारा दूसरा एंगल बचा है, वो हमें फाइंड करना है यहाँ से। ठीक हो गया। अब दूसरा एंगल हम यहाँ फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए, अब हम यहाँ देखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अब देखिए हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है, दूसरा हमें फाइंड करना है एंगल ई सी डी। ई सी डी फाइंड कब करना है, जब ए बी इज इक्वल टू बी सी हो। तो देखिए ए बी इज इक्वल टू बी सी है, तो इसका मतलब ट्रायंगल ए बी सी आइसोसेलेस हो जाएगा। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ से, गिवन ए बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ implies that triangle ABC is an isosceles। ठीक है, ये आइसोसेलेस हो जाएगा। तो आइसोसेलेस हो जाएगा तो इसका क्या होगा, इसके एंगल ऑन द सेम साइड इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ से कि आपका एंगल ई सी बी, या आप बोल सकते हो ए सी बी, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल ए सी बी आपका आ जाएगा 30, क्योंकि ऑलरेडी 30 दे रखा, तो ये भी 30 हो चुका है हमारा। ओके, तो देखिए अभी हमने ये एंगल फाइंड किया है, कौन सा एंगल, बी सी डी। ठीक है, तो बी सी डी कितना आया था, देखो ये हमने फाइंड किया है ना बी सी डी। तो यहाँ से देखिए आप, नाउ एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 80 आया था हमारा। अब बी सी डी किस किस से मिला है, मिलके बना है आपका, बी सी डी बना है आपका इस एंगल से मिलके बना है आपका ए सी बी से मिलके बना है। तो हम यहाँ लिख देते हैं एंगल ए सी बी प्लस एंगल ये वाला आ जाएगा ई सी डी, दोनों एंगल आ जाएंगे ना, ई सी डी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ई सी डी इज इक्वल टू 80। अभी हमने ये एंगल फाइंड किया है आपका, कौन सा, 30, ये आ जाएगा। तो यहाँ से हम 30 रख देते हैं, ठीक है ना। तो 30 प्लस एंगल ई सी डी इज इक्वल टू 180। ओके, अब आप क्या करोगे, यहाँ से इसको इधर ले जाके माइनस कर दोगे आप, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से एंगल ई सी डी इज इक्वल टू, सॉरी ये 180 नहीं होगा, ये था आपका ओनली 80। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 80 माइनस 30। ठीक हो गया। अब क्या करोगे आप, इसको माइनस कर दोगे तो आपको ये मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ से आप इसको फाइंड कर लो इस तरह से, तो ये हो जाएगा आपका implies that एंगल ई सी डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 50। ठीक हो गया। अब हमने दोनों एंगल फाइंड कर लिए हैं और यही हमें फाइंड करने थे इस क्वेश्चन में,